इस पर तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, इस पर तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बेगूसराय के जीडी कॉलेज की हालत को कल हमने अपने न्यूज चैनल राना जनसंवाद पर दिखाया था। आज फिर यहाँ आना पड़ा और कारण ये है कि कल एनएसयूआई के द्वारा जो अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू हुआ, रात में अचानक एक छात्र नेता की तबीयत बिगड़ गई ठंड के कारण, जिन्हें बेगूसराय के एक निजी नर्सिंग होम में भर्ती करवाया गया और इलाज के बाद फिर वह बीमार छात्र अपने साथियों के साथ प्राचार्य प्रिंसिपल के कार्यालय के आगे धरना पर बैठ गए। अब ये कल इनकी बातचीत भी प्रिंसिपल के साथ हुई। बातचीत जैसा कि इन लोगों का आरोप है कि असफल रही। इनकी जो मांगे हैं वो प्रिंसिपल ने नहीं मांगी। तबीयत बिगड़ना शुरू हो गया है, चूंकि पूस की रात है। अब पूस की रात में ठंडक क्या होती है सब लोग जानते हैं। आखिरकार राजा जी, ये तबीयत बिगड़ने लगी, एक एक करके सभी छात्र की तबीयत बिगड़ेगी, कैसे आपका धरना प्रदर्शन चलेगा? ये तो हमारे जिला बेगूसराय जीडी कॉलेज के लिए दुर्भाग्यपूर्ण की बात है कि निकम्मी प्रशासन, निकम्मी प्रधानाचार्य अभी तक अवेलेबल नहीं हो पाए हैं। पता नहीं किस चूहे की बिल में घुसे हुए हैं, लेकिन अगर वो यह सोच के घुसे हुए हैं कि इसके चिकरने से, इसके बोलने से अगर धरना समाप्त कर दिया जाता है, या हमारे एक कार्यकर्ता को इस हालत में देखकर ये सोच रहे होंगे कि डर जाएगा, धमक जाएगा, तो ये कतई नहीं होने वाला है। जो छात्र छात्राओं का अधिकार है उसके लिए हम लड़ना शुरू किए हैं और उनको वह अधिकार वापस देना होगा। आप किसी भी चूहे की बिल में घुस जाएं, आप कहीं भी चले जाएं, लेकिन हम इस जगह पे से हटने वाले नहीं हैं। जैसा कि हमने आपको कल बताया था, हम अपना सभी मांग आप लोगों के समक्ष रखा था और यह धरना का अल्टीमेटम 48 घंटे का था। अभी से यह धरना जो है सो उग्र होना चालू हो गया है। प्रधानाचार्य अगर कल तक में यहाँ पे नहीं आते हैं, हम लोग से वार्ता नहीं करते हैं, हमारी मांगों को सफल नहीं करते हैं, तो कल से इस कॉलेज में उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसका सारी जवाबदेही प्रधानाचार्य की होगी। आप देख सकते हैं हमारा एक कार्यकर्ता रात भर इस ठंड में, कड़कड़ाती ठंड में यहाँ पे बैठे हुए थे। अचानक इसकी तबीयत बिगड़ जाने के कारण इसको सिटी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। इसका पुर्जा सब सारा कुछ है, आप देख सकते हैं। इसके हाथ में इनका कैप लगा हुआ है और प्रधानाचार्य सोच रहे हैं कि ऐसी हरकतें से यह लोग डरा जाएगा, धमक जाएगा। ऐसा हम प्रधानाचार्य, निकम्मी प्रधानाचार्य से कहना चाहते हैं कि हम डरने वाले नहीं हैं, हम आंदोलन करते रहेंगे और जब चाहे हमें कुछ हो जाए, यह आंदोलन जारी रहेगा। यह आंदोलन कल से उग्र होता जाएगा। अगले 72 घंटे में यह आंदोलन भूख हड़ताल पे हो जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि बताइए कि एक बच्चा जिसके पिता हो सकता है मजदूर हो, किसान हो, कैसे 2 रुपया जमा करते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ेगा, हमारे बच्चे का एडमिशन होगा। सरकार ने उन्हें रियायतें दी, यूनिवर्सिटी ने उन्हें रियायतें दी कि SC ST कोटा के बच्चे जो पढ़ते हैं उनके एडमिशन फी को माफ किया जाएगा, अन्य शुल्क को माफ किया जाएगा। आखिरकार क्या कारण है कि जीडी कॉलेज में धड़ल्ले से उस बच्चे के एडमिशन में रुपये की उगाही की जाती है? जब छात्र संगठन उनसे बातचीत करते हैं तो कई बार समय दर समय, डेट दर डेट दिया जाता है और सभी डेट, ऐसा इन लोगों का आरोप है, कल भी इन्होंने बताया कि सभी डेट जीडी कॉलेज के प्रिंसिपल का फेल हो गया। फिर कल हमने जो बाइट लिया उसमें उन्होंने कहा कि परीक्षा के बाद अविलंब इस महीने में इनकी मांगे पूरी हो जाएगी। तारीख कल 4 थी, आज 5 जनवरी है और 31 जनवरी का महीना। पता नहीं फिर इस बीच में वो वादे, वो इरादे कहाँ चले जाएंगे, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन आप ये देख रहे हैं कि जीडी कॉलेज में प्रिंसिपल के ऑफिस के आगे छात्र की क्या हाल है। भले ही एक छात्र की तबीयत खराब है, लेकिन जीडी कॉलेज में पढ़ने वाले उन तमाम छात्रों की आवाज ये है जिसको लेकर के कल से ये बैठे हुए हैं। उन तमाम छात्रों की ये आवाज बनते हैं जिनके पिता मजदूरी करके उनकी पढ़ाई के लिए 2 रुपया जमा करते हैं, जिनके पिता किसानी करके, जिनके पिता ठेला चलाकर, फुटपाथ पर दुकान चला करके अपने बच्चे के भविष्य को संवारने के लिए 2 रुपया जमा करते हैं। और ऐसे बच्चे, ऐसे अभिभावक के साथ अगर कोई पढ़ा लिखा इंसान गलत करता है तो निश्चित रूप से वह निंदनीय है। और एक कॉलेज जो बेगूसराय की शान है, बिहार की शान है,
और ऐसे कॉलेज जिसका नामांकन भी होता है तो बिहार के पहले शिक्षा मंत्री के नाम पर, गणेश दत्त के नाम पर, वैसे कॉलेज के प्रिंसिपल के द्वारा इस तरह का काम किया जाता है तो निश्चित रूप से सामाजिक स्तर पर भी वह निंदा का काम है। हमारे साथ और छात्र नेता है, हम उनसे भी बात करते हैं कि आखिरकार ये लोग रात में तो घर जा सकते थे, रात में भी यहाँ ठहर कर धरना प्रदर्शन पर बैठे रहे, घर भी जा सकते थे, आप फिर सुबह में आ सकते थे। सबसे पहले आपके न्यूज चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं आपको भैया। जैसा कि आपने कल भी देखा था, आपने बांट दिए थे और प्रिंसिपल सर कल भी हम लोग को बरगला के, मेरे छात्र संगठन के जितने भी लड़का यहाँ पे पदाधिकारी यहाँ पे धरना दे रहे थे अनिश्चितकालीन में, उस समय भी उन्होंने बरगला के उन्होंने कहा कि हम दरभंगा जा रहे हैं। लेकिन ये निश्चित रूप से कि प्रिंसिपल साहब दरभंगा जाते नहीं हैं, क्योंकि हमें तो ये लग रहा है कि प्रिंसिपल साहब दरभंगा नहीं जाते। हमको तो लगता है कि कहीं अपने घर में जाके सो जाते हैं या तो कहीं रोड से घूम घाम के अपने चले आते हैं, फिर अगले दिन जाके हम लोग को बोलते हैं नहीं धरना समाप्त कीजिए, आप लोग का ये हो रहा है। तो मैं प्रिंसिपल सर को साफ साफ तौर पे ये चेतावनी देना चाहता हूँ कि अगर प्रिंसिपल साहब भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन को अगर आप कमजोर और मामूली हल्के में अगर ले रहे हैं, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन की सभी मांगे जायज है और उस जायज मांग को लेकर भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन NSY के तमाम छात्र नेता यहाँ पर बैठे हुए हैं और उसमें से कुछ ऐसे हैं छात्र नेता जो बीमार भी पड़ गए हैं और कुछ देर पहले हॉस्पिटलाइज होकर यहाँ पे आए हैं, उनका देख लीजिए सारा चीज बना हुआ है। तो मेरा कहने का मतलब नहीं, प्रिंसिपल साहब ये मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूँ कि अगर आपके दरमियान, अगर हमारे मांग के दरमियान अगर भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन एक कार्यकर्ता तो दूर की बात है, अगर 1000 कार्यकर्ता को हॉस्पिटलाइज करने का नौबत है तो 1000 कार्यकर्ता यहाँ पे हॉस्पिटलाइज होने का नौबत के लिए तैयार है, लेकिन झुकने के लिए तैयार नहीं है। मैं यही कहना चाहता हूं कि प्रिंसिपल साहब अगर आप मनमानी कर रहे हैं तो आपकी मनमानी ज्यादा दिन तक भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन नहीं बर्दाश्त करेगी और बहुत जल्द आपको प्रचार की GD कॉलेज के प्रचार की कुर्सी से आपको हटाने की कार्य करेगी। एक बात, कल आप लोगों से जिसमें प्रिंसिपल सर की बातचीत हो रही थी तो एक शब्द उनका निकल कर आ रहा था कि जिस परिवेश के बच्चे की चर्चा आप लोग कर रहे हैं वैसे परिवेश में ही वो पले बड़े हैं और वही उनकी हैसियत है। जब उनकी वो हैसियत है तो आखिरकार उस गरीब बच्चे की हैसियत को उसकी मजबूरी के साथ क्यों खिलवाड़ की जाती है? देखिए जैसा है कि प्रिंसिपल सर अभी तक इस चीज समझ नहीं रहे हैं कि हम गरीब हैं, वो सोचते हम गरीब बन के, आप लोगों के साथ कर रहे हैं। हाँ कह रहे थे, वो गरीब बन के अमीर बने हुए हैं, समझे। वो गरीब कहते हैं लेकिन बहुत अमीर है। अभी ऐसे ही नहीं, पटना में फ्लैट ले लिए हैं, यहाँ बेगूसराय में जमीन खरीद लिए हैं, घर बना रहे हैं, गाड़ी ले लिए, यहाँ बच्चा बेहोश हो रहा है, उनको कोई परवाह नहीं है। ये बच्चा जब आपका छात्र नेता जब बीमार पड़ता है तो इसकी सूचना टेलीफोनिक भी उनको दी गई है या नहीं? उनके व्हाट्सएप पर फोटो हम तक यहाँ तक चला गया है, उनके व्हाट्सएप पर फोन भी कर दिए कि सर ऐसा ऐसा बात है, लेकिन अभी तक वो कुछ मिलने के लिए नहीं आया, कुछ जवाब नहीं मिला है और न ही मिलने के लिए आ रहे हैं। अगर उनका जवाब नहीं आ रहा है, वो मिलने नहीं आ रहे हैं तो आगे आप लोग क्या करेंगे? आगे हम लोग उग्र आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। तो देखिए ये हाल है कल से बेगूसराय के GD कॉलेज के अध्यक्ष NSUI के राजा जी कुछ कहेंगे, बोलिए। जैसा कि आपने अभी पूछा कि आप उनको सूचना दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, मैं जब से, आप देख सकते हैं, मैं जब से यह धरना का प्रारंभ किया हूं तब से उनको सूचित कर रहा हूं। ये देखिए उनका व्हाट्सएप चैटिंग है, उनका फोटो लगा हुआ है। यहाँ देखिए जब से मैं धरना प्रदर्शन करने से लेकर के सारे चीज मैं दे रहा हूँ इनको। रात में मैंने धरना प्रदर्शन किया है, रात का फोटो इनको भेजा हूँ और अभी आप देख सकते हैं जितना न्यूज मेरा बन के आया है सारा न्यूज इनको भेजा हूँ। अभी आप देख सकते हैं हमारे छात्र जो हैं, जो अभी लेटे हुए हैं या हॉस्पिटल में थे, सिटी हॉस्पिटल के ICU में थे, तब जाके मैंने यह फोटो क्लिक करके मैंने उनको भेजा, लेकिन वो सीन नहीं कर रहे हैं और वो कहीं ना कहीं मेरे साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं और ताकि वो चाहते हैं कि यह शांत हो जाए, लेकिन ऐसे शांत हम नहीं होंगे। वह जो कल बोले थे कि हम गरीब हैं, वह गरीबी समझ ही नहीं रहे हैं। वह अगर गरीबी समझते तो छात्र के हितों में काम करते, ना कि वो कॉलेज कैंपस को छोड़ के चोरी छुपे भाग जाते। ऐसी निकम्मी प्रधानाचार्य को भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन की ओर से भारी निंदा की जाती है और आंदोलन का आगाह करती है। कल से यह आंदोलन उग्र होगा और जब अगले 72 घंटे में भूख हड़ताल को तब्दील हो जाएगा। अगर हमारे कार्यकर्ता को कुछ हुआ तो ऐसे प्रधानाचार्य को कालिक पोतने का काम करेगी भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन और उनको कालिक पोत करके इस कैंपस से बाहर किया जाएगा।
तो देख रहे हैं कितना उग्र बेगूसराय के NSUI के छात्र हैं जो अभी GD कॉलेज में कल से ही प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। आखिरकार प्रश्न तो GD कॉलेज के प्रिंसिपल पर उठेगा ही कि क्या कारण है कि एक बार भूल हो सकती है, 2 बार भूल हो सकती है, लेकिन 4 साल से निरंतर SC ST कोटे के छात्र से एडमिशन के नाम पर या अन्य किसी कार्य के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है। यह प्रश्न तो उठेगा ही, और यह प्रश्न उठेगा ही नहीं, प्रिंसिपल को इस पर जवाब भी देना पड़ेगा। बने रहिए राना जनसंवाद।